पंचतंत्र की कहानियाँ अपना अपना भाग्य। किसी नगर में सोमिल नाम का एक जुलाहा रहता था। वह रंग बिरंग की डिजाइन वाले सुंदर रेशमी कपड़े बनाया करता था, परंतु इतना कुशल होते हुए भी और इस तरह के सुंदर वस्त्र बनाते हुए भी उसके पास धन दौलत तो थी ही नहीं, रोटी पानी का भी टोटा पड़ जाया करता था। और दूसरी ओर दूसरे जुलाहे जो उसके जैसे कुशल नहीं थे, मोटे कपड़े बनाकर भी मालामाल हो गए थे। उन्हें देखकर अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, इन मोटा बनाने वाले जुलाहों की हालत देखो, इनके पास धन दौलत सब कुछ है। यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, इसलिए मैं धन कमाने के लिए कहीं और जाना चाहता हूँ। वह बोली, यह झूठ का रोना है कि धन अपने देश में नहीं मिलता, कहीं और जाने पर भी मिलता है। आदमी चाहे आकाश में उड़ जाए या धरती में समा जाए या धरती के छोर पर ही क्यों ना चला जाए, जो नसीब में बदा नहीं वह नहीं मिल सकता। जैसे हजारों गायों के बीच भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और उसके पास चला आता है, उसी तरह पूर्व जन्म का कर्म फल भी कर्ता के पास पहुँच ही जाता है। वह उसके सो जाने पर उसी के साथ सोता है, चलने पर उसी के पीछे चलता है। वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, लगातार उसके साथ लगा रहता है। जैसे छाया और धूप एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उसी तरह कर्म और कर्ता एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ पड़े हो वहीं अपने काम में जुटे रहो। जुलाहा उतना भाग्यवादी नहीं था जितनी उसकी पत्नी थी। उसने पत्नी को समझाया, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। जब कोई उद्यम ही नहीं करेगा तो पिछला कर्म कैसे साथ देगा। कहते भी हैं कि जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजा करती, उसी तरह उद्योग ना करने वाले का कर्म फलीभूत नहीं हो पाता। यही क्यों भोजन थाली में परस कर सामने रखा हो, पर जब तक उसे उठाकर मुंह में नहीं डालोगे, वह अपने आप मुंह में तो चला नहीं जाएगा। फिर यह तो मानी हुई बात है कि उद्योगी और साहसी लोगों को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। यह तो निकम्मे लोग हैं जो कहते रहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलकर रहेगा। भाग्य को मारो गोली, जितनी तुम्हारे पास योग्यता और शक्ति है अपना उद्यम करते रहो। यदि प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह मानी हुई बात है कि काम उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, बैठे बैठे हवाई किले बनाने से नहीं। हिरन सोए हुए शेर के मुंह में नहीं चला जाता। कहा भी है, व्यवसाय के बिना कर्म फल नहीं देता। उस जमाने में जब विष्णु शर्मा की कृपा से जानवर भी संस्कृत बोलते थे और उनमें कूटनीति इस तरह कूट कूट कर भरी थी कि वे प्राचीन आचार्यों को उद्धृत किए हुए बिना कोई बात कहते ही नहीं थे। जुलाहे को भी यदि बहुत सी सूक्तियाँ कर्म की महिमा पर याद थीं तो आश्चर्य नहीं। वह कम से कम आदमी तो था। सूक्तियों को याद रखने का एक ही लाभ है कि जब किसी एक सूक्ति से कोई बात पूरी तरह दूसरे के दिमाग में जम गई हो
तो भी दूसरी और तीसरी और चौथी सूक्ति दोहराकर उसके मस्तिष्क को पूरी तरह शून्य कर दिया जाए, जिससे अगले मौके पर आपसे बात करते हुए आपके सूत्र संग्रह से आतंकित होकर आप जो कुछ कहें उसे वह चुपचाप मान ले। इस अनन्य लाभ का पता जुलाहे को भी था। अपनी घरवाली को चुप कराने के लिए उसने कहा, उद्यम के बिना मनोरथ सिद्ध नहीं होते। का पुरुष लोग ही होनहार को टाल सकता है कि रट लगाए रहते हैं। जुलाहिन ने यह उपदेश भी सुन लिया तो उसे लगा असर कुछ और गहरा किया जाना चाहिए। उसने कहा, जान तोड़कर काम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो इसके लिए अपने को कोसने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद समझ लेना चाहिए कि भाग्य ही अनुकूल नहीं है। अब जुलाहे को विश्वास हो गया कि वह कुछ भी कहे उसकी घरवाली पर उसका कोई असर नहीं होगा। वह उसे बांधकर अपने पास रखना चाहती है। उसने हिम्मत जुटाई और अपना अंतिम फैसला सुना दिया। देखो, मुझे परदेश तो जाना ही है और ज़रूर जाऊंगा। अब घरवाली क्या कहती और क्या करती, मर्द की जात जो ठान लिया करके रहेगा। अक्ल तो होती ही नहीं, समझाने से क्या लाभ। उसने कहा, जब कुछ सुनना ही नहीं तो जाओ। जुलाहा अपने नगर से वर्धमानपुर नाम के नगर को चला गया। वहाँ 3 साल रहने और 300 मोहरे कमाने के बाद वह अपने घर की ओर रवाना हुआ। उसने आधा रास्ता पार कर लिया था। एक जंगल से होकर जा रहा था। सूरज डूब गया। सांपों के डर से एक मोटे बरगद पर चढ़कर उसकी डाल पर पहुंचकर वह सो गया। उसे नींद आ गई। रात में उसने सपने में देखा कि 2 भयावने आकार के आदमी हैं जो आपस में बहस कर रहे हैं। एक ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि इस सोमिल के भाग्य में इतनी ही समृद्धि बदी है कि इसका रोटी कपड़ा किसी तरह चलता रहे? फिर तुमने इसे 300 मोहरे क्यों दे दी? दूसरे ने कहा, ए भाग्य, उद्योगी लोगों को उनके उद्योग का पुरस्कार मिलना ही चाहिए, इसलिए मैंने दे दिया। वह उसका भोग कर सकता है या नहीं, यह तो तुम ही जान सकते हो। जब उस जुलाहे की नींद टूटी और उसने मोहरों की थैली पर नज़र डाली तो पाया कि वह खाली है। अब वह ग्लानि से भरकर सोचने लगा, मैंने इतनी मेहनत से यह धन कमाया था, फिर यह इतनी आसानी से चला क्यों गया? मेरी यह सारी मेहनत अकारथ चली गई। अब मैं अपनी घरवाली को और अपने मित्रों को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह सोचकर वह फिर उसी नगर को लौट गया। इस बार उसने 1 साल में ही 500 मोहरें कमा लीं। वह फिर अपने घर की ओर रवाना हुआ। इस बार भी वह उस वन से होकर जा रहा था और उस बरगद के पास पहुंच ही गया था कि सूरज फिर डूब गया। वह थक कर चूर हो गया था। फिर भी इस डर से कि पहली बार की तरह मेरा धन चला ना जाए, उसने आराम नहीं किया और रात भर चलता ही रहा। इसके बाद उसी तरह
के दो भयावने पुरुष दिखाई दिए, जिनके बीच फिर वही बात दोहराई गई। कर्म या भाग्य ने कर्ता से पूछा, कर्ता, तुमने इसे 500 मुहरें क्यों दे दी? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इसके भाग्य में रोटी कपड़ा छोड़कर कुछ और बदा नहीं? कर्ता ने फिर कहा, कर्म मुझे उपक्रम करने वाले को देना ही पड़ता है, उसका अंत क्या होगा वह तो तुम्हारे ही बस में है, फिर मुझे उल्हाना क्यों देते हो? अब उस जुलाहे की नज़र अपनी थैली की ओर फिर गई तो उसने पाया कि वह खाली है। इसके बाद उसने व्यथित मन से सोचा, निर्धन होकर जीने से क्या लाभ? अब मैं बरगद की एक शाखा में अपने को बांधकर आत्महत्या कर लूँगा। यही ठानकर उसने कुछ कास से बटकर एक रस्सी तैयार की और इसके एक छोर पर सरक फंदा बनाकर गले में डाल लिया और दूसरा पेड़ की डाल में बांध दिया। जब वह कूदने चला तो आकाश से एक पुरुष ने उसे बरजते हुए कहा, सोमिल, इस तरह का जोखिम मत लो, तुम्हारा धन चुराने वाला मैं हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास रोटी कपड़ा से अधिक एक कौड़ी भी रहने पाए। तुम अपने घर लौट जाओ, मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा दर्शन करने का कुछ लाभ तुम्हें होना ही चाहिए, इसलिए मुझसे मन चाहा वर मांग लो। सोमिल ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे मालामाल कर दो। वह बोला, जब तू उसका भोग ही नहीं कर पाएगा तो उस धन को लेकर क्या करेगा? रोटी कपड़े से अधिक का लाभ तो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं।